हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मोमिक। और चलिए आज स्टार्ट करते हैं कि एंजल वन पे अगर आप लोग स्टॉक पे इन्वेस्ट करते हो तो इसका चार्जेस कितना लगता है और इसका जो टोटल चार्जेस है मैं उसके बारे में बोलूँगा। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए है, तो अगर आप कोई एक्सपर्ट हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि कोई भी स्टॉक ब्रोकर का अकाउंट पे बहुत सारा चार्जेस होता है और बिगिनर लेवल पे हम लोग उतना कुछ यूज भी नहीं करते और उतना कुछ जानने का भी जरूरत नहीं है। आप धीरे धीरे जब ऊपर जाएंगे आपका ट्रेडिंग में या फिर जो भी इन्वेस्टमेंट जर्नी पे, तो आपको धीरे धीरे पता चलता रहेगा और उसका नॉलेज गेन करते रहेंगे। लेकिन इनिशियल पीरियड में जो चार्जेस होता है मैं उसके बारे में इस वीडियो पे आपको बोलूंगा। तो सबसे पहले जो चार्जेस आता है वो है ब्रोकरेज। तो यहाँ पे जीरो ब्रोकरेज है, ठीक है, नो हिडन चार्जेस दिया है, जीरो ब्रोकरेज है। फिर ये जो है एफएनओ करेंसी और कमोडिटीज, इसमें अगर आप बिगिनर्स हो तो अभी मत जाइए। तो इसका भी जो चार्जेस है 20 रुपीज फ्लैट चार्जेस होगा। इसमें अगर आप कोई भी ट्रेड करते हो और इंटरडे में ट्रेड करते हो तो ऑन मार्जिन ट्रेड फंडिंग, इसमें भी फॉर 30 डेज के लिए जीरो इंटरेस्ट है। ये भी आपको अभी जरूरत नहीं पड़ेगा बिगिनर के लिए। सिर्फ यहाँ पे ब्रोकरेज चार्ज को जान के रखिए और इस सब में पहले ही मत जाइए, ठीक है, क्योंकि पहले आप सीखिए, अच्छे से सीखिए, जानिए, उसके बाद ही जो दूसरा है उसमें जाइए। पहले आप स्टॉक में से भी इन्वेस्ट कीजिए और होता है तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए थोड़ा थोड़ा। डे ट्रेडिंग भी अगर आप करना चाहते हो वो भी थोड़ा सीख के फिर कीजिए। तो चलिए फिर नेक्स्ट में जाते हैं। फिर यहाँ पे चार्जेस में देखिए आ रहा है इक्विटी, करेंसी, कमोडिटी और अदर चार्जेस। तो पहले मैं अदर चार्जेस वाला दिखा देता हूँ और करेंसी और कमोडिटी में नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि करेंसी में सिर्फ एक आप ये जो लिंक है पेज का, इसमें जाके आप देख सकते हो करेंसी और कमोडिटी का, ठीक है। अगर आपको और भी बहुत ज्यादा कुछ जानना है, करेंसी में भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, अदर चार्जेस में कुछ कुछ हम लोगों को लगेगा अगर बिगिनर्स भी हो तो यहाँ पे देखिए अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज। यहाँ पे दो टाइप का अकाउंट होता है, एक है नॉन बीएसडीए और है एक बीएसडीए। बीएसडीए मतलब बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट, ठीक है। तो बीएसडीए अगर आपका नॉन बीएसडीए अकाउंट है तो ₹20 प्लस टैक्स पर मंथ का लगेगा ये चार्ज। और आपका अगर बीएसडीए अकाउंट है मतलब बेसिक सर्विस सिर्फ आपका है, जिसमें कि आपका अगर होल्डिंग वैल्यू लेस देन 50,000 होता है तो आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। और होल्डिंग वैल्यू बिटवीन 50,000 टू 2 लाख आपको ₹100 पर टैक्स पर ईयर लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कॉल ट्रेड ₹20 पर ऑर्डर और स्क्वायर ऑफ चार्जेस जो है वो 20 पर ऑर्डर है। स्क्वायर ऑफ चार्जेस मतलब आप अगर आप इंटरडे ट्रेड करते हो तो अगर आपने कोई पोजीशन ओपन किया है लेकिन उसको क्लोज नहीं किया तो वो ऑटोमेटिकली डे खत्म होने के बाद क्लोज हो जाता है, स्क्वायर ऑफ हो जाता है। तो उसके लिए जो है वो ₹20 पर ऑर्डर पे आपका ये चार्ज करेगा, ठीक है। और ट्रेड अगर आप लेते हो, कोई भी कॉल लेते हो तो इसमें भी ₹20 पर ऑर्डर पे आपका लगेगा। फिर KRA KYC इसमें कोई चार्ज नहीं है, ईमेल स्टेटमेंट पे भी कोई चार्ज नहीं है। डीपी चार्ज जो है ये ₹20 पर डेबिट ट्रांजेक्शन और ₹50 है डेबिट ट्रांजेक्शन फॉर BSDA क्लाइंट, जो मैंने पहले बोला BSDA क्लाइंट, बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट, ठीक है। एडीपी चार्जेस क्या है इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्स वीडियो बनाया है, वो वीडियो यहाँ पे फ्लैश हो रहा होगा तो वो उसका जो लिंक है, लिंक भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इस वो वाला वीडियो आप ये वीडियो देखने के बाद एक बार देख लीजिएगा, आपको डीपी चार्जेस पूरा सब कुछ पता चल जाएगा, डीपी चार्जेस में क्या है और क्यों कटता है, कब कटेगा, ठीक है। तो फिर नीचे जाते हैं। ये सब उतना नहीं चाहिए फ्रेंड्स हम लोगों को, ठीक है। तो मैं अपना भी प्रोफाइल भी दिखाऊंगा तो आप क्या क्या चार्जेस ज्यादा लगता है वो मैं सब दिखाऊंगा आपको। तो अगर आप बिगिनर हो तो इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। ये सब मतलब जो बिगिनर्स है उसके उतना चाहिए नहीं। तो आते हैं इक्विटी में, ठीक है। ये जो इक्विटी वाला है इसमें आते हैं। इसमें देखिए फर्स्ट में दिया है ब्रोकरेज चार्जेस जो 0 है स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप कोई भी स्टॉक इन्वेस्टमेंट करते हो, डिलीवरी में अगर आप स्टॉक खरीदते हो तो इसमें आपका स्टॉक मतलब ब्रोकरेज चार्जेस नहीं लगेगा। और अगर इंटरडे आप करते हो तो इंटरडे में आपका चार्ज लगेगा।
ऐसा टाइप का चार्ज है, जैसे कि 20 रुपीज पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और 0.25% विच एवर इज लोअर, जो कम होगा वो आपका लगेगा, ठीक है, या फिर 20 रुपये लगेगा या फिर 0.25 रुपीज आपका ऑर्डर के ऊपर लगेगा। फ्यूचर के भी सेम है और ऑप्शन में भी सेम है, ठीक है। तो हम लोग मेनली फोकस कर रहे हैं ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो इसका ही हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो फिर नीचे चलते हैं इसके, ये जो ट्रांजेक्शन चार्जेस है इसमें अगर मैं क्लिक करूं तो देखिए यहाँ पे दिस चार्जेस इज levied by the exchanges NSE, BSE, MCX on the value of your transaction। कोई भी आप ट्रांजेक्शन करते हो उसके ऊपर जो चार्जेस है ये लगेगा यहाँ पे, मतलब कोई भी आप स्टॉक खरीदते हो बेचते हो तो जो NSE के ऊपर अगर आप कोई भी स्टॉक को प्राइस खरीदते हो तो 0.00325% का जैसा चार्ज लगेगा, और BSE में एज पर दी स्टॉक ग्रुप के ऊपर जो आपका चार्ज है वो बाई और सेल दोनों में ही लगेगा, ठीक है। अगर बाई करते हो उस टाइम पे भी लगेगा, सेल करते हो उस टाइम पे भी लगेगा फ्रेंड्स। ये आपका जो है डिलीवरी के ऊपर है और ये इंटरडे के ऊपर है, इंटरडे भी अगर करते हो फ्यूचर के ऊपर है और ऑप्शन के ऊपर है, ठीक है। और ये डीमैट चार्जेस और डीपी चार्जेस मैंने जैसा कि बोला 20 रुपीज, सिर्फ इसको आप ये मान के चलिए कि ये जो चार्जेस है ये सिर्फ सेल करने के टाइम लगता है, आपका बाई करने के टाइम नहीं लगता है। इसका डिटेल्स में आप वीडियो देख लीजिएगा, उसमें और भी आपको समझ में आ जाएगा। फिर आगे चलते हैं, ये है STT सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन चार्ज, ये है 0.1% जो बाई और सेल के दोनों के टाइम लगेगा, और GST जितना भी चार्जेस है उसके ऊपर 18%। यहाँ पे स्टैम्प ड्यूटी भी आपको बाई के टाइम ही देना पड़ता है, वो आप म्यूचुअल फंड भी जब करते हो तो म्यूचुअल फंड पे भी जब इन्वेस्ट करते हो उस टाइम पे भी आप स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस देखे होंगे। यहाँ पे भी स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस 0.015% है, म्यूचुअल फंड पे शायद 0.005% है, मुझे याद नहीं है, ठीक है, इतना ही होगा। और यहाँ पे आप सेबी चार्जेस देख सकते हो ₹10 पर करोड़, एक क्लियरिंग चार्ज देख सकते हो यहाँ पे 0, ठीक है। और नीचे अगर जाते कोई चार्जेस है कि नहीं, इस काफी सारा चार्जेस है फ्रेंड्स। इसके लिए मैं मतलब मैं बोल रहा था पहले ही कि अगर आप बिगिनर्स हो तो ये सब उतना नहीं चाहिए हम लोगों को, ठीक है। ये सब चार्जेस उतना ध्यान देके इतना दिमाग खराब हो जाएगा, इतना चार्जेस आप देखना चाहोगे तो। जो मंथली नॉन ट्रेडेड चार्जेस है ये लगता है अकाउंट पे, जो मंथली मेंटेनेंस चार्जेस है 23.6 पर मंथ इफ यूजर हैज ए डेबिट बैलेंस, मतलब अगर आपका अकाउंट पे कोई डेबिट बैलेंस है, मतलब माइनस में बैलेंस शो कर रहा है तो आपका ये चार्जेस लेगा। और या फिर आपका कोई स्टॉक अवेलेबल है पोर्टफोलियो में, कोई भी स्टॉक का शेयर आपने खरीद के रखा है पोर्टफोलियो में, तो ये 23.6 जो पर मंथ का चार्जेस है ये लगेगा। इंटरेस्ट चार्जेस ऑन डेबिट बैलेंस के ऊपर भी आपका इंटरेस्ट चार्जेस लगेगा अगर आपका डेबिट बैलेंस रहता है, माइनस में बैलेंस रहता है तो। और यहाँ पे मार्जिन ट्रेड फंडिंग इंटरेस्ट चार्जेस है, ये है मार्जिन ट्रेड के लिए, तो ये भी नहीं चाहिए हम लोगों को। फिर नीचे चलते हैं इसमें और कुछ है कि नहीं देखते। ये NRI ब्रोकरेज चार्ज, इसमें क्या देखना है, NRI नॉन ट्रेडिंग चार्जेस NRI के लिए है और चार्जेस का कुछ नहीं है। तो चलिए अभी मैं चलता हूँ मेरा अकाउंट पे, ठीक है, और उसमें जाके आपको दिखाते हैं कि चार्जेस कितना लिया मेरा और कैसा टाइप का लिया। तो मैं आ गया मेरा अकाउंट पे, तो ये मेरा अकाउंट है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अगर मैं जो है ट्रेड एंड चार्जेस पे जाऊं तो इसमें क्लिक करूं, यहाँ पे क्लिक करने से आपको सब जो भी जितना भी चार्जेस है पूरा का पूरा शो करेगा, आप वो चीज आप डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे मैं इसका जो लास्ट 7 डेज है मैं इसको 30 डेज कर देता हूँ, तो थोड़ा सा दिखा रहा है, यहाँ से आप डाउनलोड को कर सकते हो आपका पूरा का पूरा। मैं लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर था उसका डाउनलोड करके रखा हूँ पहले, तो मैं उसका दिखाता हूँ कि कैसा चार्जेस है। तो मैं इसको ओपन कर लिया, ये सब मेरा क्लाइंट कोड दिया है, क्लाइंट ID दिया है, और कब डाउनलोड किया इसका डेट दिया है, और डेट रेंज दिया है। देखिए 1/4/2022 से लेके मैं 31/3/2023 तक का ये दिखाया। ओपनिंग बैलेंस मेरा 0 था और क्लोजिंग बैलेंस मेरा 59.91, ये मेरा 1 साल का क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस। और मैंने टोटल फंड ऐड किया 10,381 और टोटल विड्रॉल किया 10,321। तो ये हो गया मेरा
ओवरऑल एक साल का। ठीक है, तो अभी डिटेल्स में देखते हैं, नीचे जो है इसको समझते हैं कि कैसा टाइप का ये दिया है। तो देखिए यहाँ पे फंड एडेड है। ठीक है, फंड एडेड में यहाँ पे क्रेडिट में दिया मैंने 1000 रुपीज का यहाँ पे फंड ऐड किया था, इसलिए ये फंड एडेड में दिया है, क्रेडिट में दिया है, और यहाँ पे नेट बैलेंस शो कर रहा है। फिर देखिए एक क्वार्टरली स्टेटमेंट, मतलब क्वार्टरली स्टेटमेंट जो है ये होता है, मतलब अगर आपका बैलेंस में वॉलेट पे कुछ बैलेंस पड़ा है तो क्वार्टरली एक बार क्या होता है, वो बैलेंस अगर आपने यूज नहीं करते हो तो वो बैलेंस आपका अकाउंट पे ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाता है। तो यही चीज है, 1000 रुपीज मेरा जो बैलेंस था ये ऑटोमेटिकली मेरा बैंक अकाउंट पे ट्रांसफर कर दिया है। तो ये क्वार्टरली स्टेटमेंट के इसमें आता है। तो फिर ट्रेड एग्जीक्यूट में देखते हैं। ट्रेड एग्जीक्यूट में डेबिट पे यहाँ पे शो किया 961.23। तो ये भी हम लोग और भी डिटेल्स में देखेंगे ट्रेड एग्जीक्यूट में मेरा कितना चार्ज लिया। फिर यहाँ पे देखिए ये जो मंथली अकाउंट मंथली चार्जेस है। ठीक है, यहाँ पे अकाउंट मंथली चार्जेस यहाँ पे देखिए 23.6 रुपीज का मेरा मंथली चार्जेस ये लगता है, क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो में स्टॉक है। और फिर यहाँ पे क्वार्टरली स्टेटमेंट जो 15 रुपीज मेरा बैलेंस पड़ा था वो क्वार्टरली मुझे फिर से अकाउंट पे ट्रांसफर कर दिया। तो ये सब सेम ही है, मंथली चार्जेस एड फंड एडेड ट्रेड एग्जीक्यूट। ट्रेड एग्जीक्यूट अगर आप कोई ट्रेड सेल करते हो, देखिए यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट है लेकिन एक क्रेडिट पे आ रहा है, तो क्रेडिट पे मतलब ये सेल किया हुआ है मैंने। ठीक है, ये ट्रेड में मैंने सेल किया, ये जब डेबिट पे आ रहा है क्योंकि मैंने बाय किया है कोई स्टॉक को, कोई शेयर को, और ये मैंने कोई शेयर को सेल किया है तो इसलिए क्रेडिट में आया, मतलब मेरा बैलेंस पे ऐड हुआ है। ये जो क्रेडिट है मतलब मेरा जो वॉलेट है एंजल वन का, उसमें क्रेडिट हुआ है तो इसमें दिखा रहा है। और यहाँ पे फंड एडेड ट्रेड क्वार्टरली फंड एडेड और फंड विड्रॉल, ये मैंने विड्रॉल किया खुद से, तो खुद से विड्रॉल किया इसलिए यहाँ पे डेबिट में शो किया। और यहाँ पे देखिए CUSA सेल ऑफ चार्जेस, ये क्या होता है, ये जो है डीपी चार्जेस, जो डीपी चार्जेस मैंने बोला ये है डीपी चार्जेस। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए मैं एक ट्रेड एग्जीक्यूटेड है इसमें, ये जो 916.49 का ये जो मेरा है, इसका मैं एक बार डिटेल्स का दिखा देता हूँ। ये कौन सा डेट का है, 27 मतलब 27 मार्च का है 2023। तो मैं फिर से एंजेलो वन का मेरा अकाउंट पे जाता हूँ, तो इसको मैं यहाँ पे बैक करता हूँ। ट्रेड एंड चार्जेस में गया था मैं, अभी स्टेटमेंट में मैं जाऊंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो वीडियो जो ये वाला मैं दिखाया था ये मेरा स्टेटमेंट है, यहाँ से डाउनलोड करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं देखूंगा 27 मार्च, तो 27 मार्च 2023 का देखिए यहाँ पे एक दिया है, यहाँ पे मैं क्लिक करूं तो देखिए इसका जो है टू ट्रेडेड एग्जीक्यूटेड दिखा रहा है, और ट्रू यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो देखिए एक भारती का मैंने एक शेयर खरीदा और एक स्टारलाइट का शेयर खरीदा, तो दोनों शेयर मिला के, और यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन चार्ज है ये दोनों का मिला के यहाँ पे 1 रुपए चार्ज किया मेरा ट्रांजेक्शन चार्ज। और ये नेट स्टेटमेंट वैल्यू जो है 916.49, अगर मैं फिर से इसमें जाऊं तो देखिए 916.49, यहाँ पे आप देख सकते हो 916.49। तो सेम है, ये चार्जेस सब कुछ मिला के यहाँ पे जो स्टेटमेंट आप निकालेंगे इसका पूरा डिटेल्स में है। और मैं अगर ये CUSA सेल ऑफ का चार्जेस में देखूं, CUSA चार्जेस मेरा यहाँ पे 9/2/2000 मतलब फरवरी का 9 तारीख को लगा था 23.6। इसको मैं डिटेल्स में अगर मैं देखना चाहूँ तो इसको मैं बैक करता हूँ यहाँ से इसका, और देखिए 9 तारीख का ये जो है यहाँ पे देखिए CUSA सेल ऑफ चार्जेस DP चार्जेस फॉर सेलिंग योर अनपेड स्टॉक। तो यहाँ पे मैं अगर इसको फिर क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे टोटल देख पाऊंगा। देखिए ये अदानी का जो एक शेयर था मैं खरीदा था, खरीद के फिर जब डाउन हुआ था खरीद के फिर बेच दिया, तो वहाँ पे 20 रुपीज का मेरा चार्ज लगा। अगर आपका प्रॉफिट है तो भी लगेगा, अगर आपका लॉस हुआ है तो भी लगेगा, ये सेल के टाइम पे लगता है। ठीक है, तो 20 रुपीज मेरा यहाँ पे चार्ज लगा, लेकिन यहाँ पे कितना दिया है 23.6, तो 8 तारीख का दिखा रहा है यहाँ पे, ये 9 तारीख का यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे 20 रुपीज दिखा रहा है। लेकिन बैक करके मैं जब यहाँ पे आऊं
9 तारीख का, तो यहाँ पे 23.60, तो शायद जीएसटी देके 23 पॉइंट्स जितना है उतना हुआ होगा। और यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा है टोटल। ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस, ये ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस दिया है, लेकिन ये मैंने सेल किया था मेरा, तो 8 तारीख को ही देखिए यहाँ पे मैंने ये जो ट्रेड है इसको सेल किया था, और यहाँ पे क्रेडिट भी दिखा रहा है, ट्रांजेक्शन चार्ज भी दिखा रहा है। 8 तारीख के देखिए अदानी का ही मैंने ये शेयर सेल किया था यहाँ पे। और ये 9 तारीख को मेरा जो डीपी चार्जेस है 8 तारीख को ही काटा, लेकिन 9 तारीख को यहाँ पे स्टेटमेंट पे मेरा 9 तारीख को यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, ये 9 तारीख को यहाँ पे शो कर रहा है डीपी चार्जेस फॉर सेलिंग योर अनपेड स्टॉक, तो ये डेबिट हुआ है। तो फ्रेंड्स यही चार्जेस है मेनली। यहाँ पे देखिए अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस के साइड में लिखा है चार्ज व्हेन यू आर ट्रेडिंग और हैव स्टॉक इन योर पोर्टफोलियो। ठीक है, अगर आपका पोर्टफोलियो पे स्टॉक है तो ये जो मेंटेनेंस चार्जेस है आपको देना पड़ेगा। नहीं तो अगर आपका जो ये जो बैलेंस है, मैं अगर इसमें बैक करता हूँ, बैक करके देखिए यहाँ पे माई अकाउंट पे आने के बाद यहाँ पे जो आपका ट्रेडिंग बैलेंस एक शो करेगा, इसको अगर आपका माइनस है तो आपको ऐसे चार्ज देना पड़ेगा, और माइनस होने से आपका डेली एक जो है चार्जेस लगता रहेगा। तो माइनस अगर आपका है उसको आप प्लस में रखिए। ठीक है, और अगर आपका कोई ट्रेडिंग अकाउंट है, अगर आप वो यूज नहीं करते हो तो उसको बंद ही कर दीजिए कस्टमर केयर के साथ कांटेक्ट करके। नहीं तो थोड़ा सा बैलेंस रखिए, और अगर कोई स्टॉक नहीं है तो भी आप उसको चालू करके मत रखिएगा, क्योंकि कौन सा चार्जेस कहाँ पे क्या लगता है, सब चार्जेस हम लोगों को उतना भी पता नहीं, कहाँ से कुछ हिडन चार्जेस होगा कि नहीं होगा। तो आप अच्छा होगा अगर आप यूज नहीं करते हो कोई भी स्टॉक अकाउंट कुछ भी है, उसको आप कस्टमर केयर के साथ कांटेक्ट करके आप उसको बंद कर दीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो इतना तक ही। वीडियो देख के अगर आपको कुछ डाउट रह गया होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, और डीपी चार्जेस के जो डिटेल्स है वो भी आप देख लीजिएगा, डीपी चार्जेस कब लगता है, क्यों लगता है, कैसे लगता है, वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। सब्सक्राइब तो होता नहीं है, ठीक है, सब्सक्राइब चलेगा लेकिन लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।